WH वर्ड प्लस असर्टिव सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि WH वर्ड रहेगा और उसके बाद कोई असर्टिव सेंटेंस रहेगा। तो पहले WH वर्ड क्या होता है वो तो क्लियर है, व्हाट, whom, why, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है। WH। हाउ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, या तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा या फिर किस में रहेगा, नेगेटिव में, ठीक है। अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, या तो वो अफर्मेटिव में रहेगा या नेगेटिव। जैसे देखो, आई टीच इंग्लिश, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। आई डोंट टीच मैथ्स, आई डोंट टीच मैथ्स, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ, ये नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या, आई टीच इंग्लिश। WH वर्ड प्लस असर्टिव सेंटेंस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो सेंटेंस को जनरली जब कंबाइन करोगे तब ये हेल्प करता है। जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है, आई डोंट नो। और दूसरा लाइन, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये दोनों सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आई डोंट नो बोल सकते हो, मतलब मुझे नहीं पता, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये कैसा है, ये WH क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों को जब हमें कंबाइन करना है, कंबाइन करने का मतलब मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो, मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो। जब आप लिख रहे हैं मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो, इसका मतलब अब ये क्वेश्चन नहीं रह गया। तुम कहाँ रहते हो ये क्वेश्चन है, लेकिन तुम कहाँ रहते हो या मुझे पता नहीं है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो आप ऑब्वियस है इसके फिनिशिंग में जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। तो मुझे नहीं पता को आप क्या लिखते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। अब आपको देना है WH वर्ड। तो WH वर्ड का यहाँ पर क्या है, कहाँ, आई डोंट नो वेयर, ठीक है। अब उसके बाद देखो कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव जो आप लिखते थे ये WH क्वेश्चन का था, है ना। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब आपको देना असर्टिव, मतलब या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। तो तुम कहाँ रहते हो, अफर्मेटिव में बन जाएगा तुम रहते हो, तो सब्जेक्ट दोगे क्या हो, यू। और प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है, तो यू के साथ V1 लगाना है, तो वेयर यू लिव। आई डोंट नो वेयर यू लिव। मुझे पता है राहुल क्या करता है, राहुल क्या करता है जब हम इसे अकेले बोलेंगे तब ये एक WH क्वेश्चन है। लेकिन मुझे पता है राहुल क्या करता है, क्या एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस। मुझे पता है ये बनता है आई नो। राहुल क्या करता है, अगर इसको अलग से देखें तो ये क्वेश्चन फिर बन जाएगा। तो क्या बनेगा, व्हाट डज राहुल डू। ये अलग सेंटेंस है, फिर ये एक सेंटेंस, और दोनों मीनिंगफुल भी है, दोनों इंडिपेंडेंट है। मुझे पता है राहुल क्या करता है, लेकिन एक साथ लिखने पे मुझे पता है राहुल क्या करता है, तो वो ये एक सेंटेंस बन जाएगा और एक सेंटेंस बनेगा, और उसमें ये फिर ये क्वेश्चन वाला नहीं रहेगा, ये सिंपल अफर्मेटिव रहेगा। तब आप क्या करोगे, आई नो, फिर WH वर्ड क्या है, क्या, आई नो व्हाट। अब क्या बचा, राहुल क्या करता है, मैं क्या खत्म, राहुल करता है, अफर्मेटिव, राहुल डज। आई नो व्हाट राहुल डज। राहुल देखो सब्जेक्ट, ये डज जो है V5। ऊपर वाले सेंटेंस में जो डज था ये हेल्पिंग वर्ब था, स्ट्रक्चर के हिसाब से WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और V1। और ये जो डज है ये डू वाला है। आई नो व्हाट राहुल डज, समझ में आ रहा है या नहीं। वह तुमसे बात क्यों नहीं करता है, वह तुमसे बात क्यों नहीं करता है। जब आप इसको बनाएंगे, वाई डजेंट ही टॉक टू यू, वाई डजेंट ही टॉक टू यू,
वह तुमसे बात क्यों नहीं करता है। हम लोग जानते हैं, या हम लोग ऐसे लिखे तो हम लोग इस बात को जानते हैं। क्या लिखोगे? वी नो दिस। दोनों को कंबाइन करना है आपको, ठीक है। क्या बनेगा? हम लोग जानते हैं कि वह तुमसे बात क्यों नहीं करता है। तो पहले आप लोग बनाइए, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, वी नो, ठीक है। अब वह तुमसे बात क्यों नहीं करता है, तो डब्ल्यू वर्ड क्या हो गया यहाँ पर? क्यों। तो पहले डब्ल्यू वर्ड देना, वी नो वाई, उसके बाद वह तुमसे बात क्यों नहीं करता है में जब क्यों गायब हो जाता है बचता, वह तुमसे बात नहीं करता है। नेगेटिव, वी नो वाई ही डजंट टॉक टू, वी नो वाई ही डजंट टॉक टू यू। तो इसके बाद देखो, डब्ल्यू वर्ड के बाद ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में है ना। हालांकि अब ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, लेकिन फिर भी डब्ल्यू वर्ड के बाद ये जो लिखा वो क्या है? नेगेटिव में है। और नेगेटिव में होने की वजह से ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस। और इधर जो ऊपर में इससे पहले जो बनाया वो अफर्मेटिव था। हम लोग इस बात को जानते हैं वो तुमसे क्यों बात करता है। यहाँ इसमें है वह बात क्यों नहीं करता है, अगर होता वह बात क्यों करता है तो बनाते तुमसे बात क्यों करता है, ठीक है। हम लोग इस बात को जानते हैं तो क्या बनाते तुम लोग? वी नो, हम लोग जानते हैं, वाई, वह तुमसे बात करता है, प्रेजेंट इनफिनिट, वाई ही, अफर्मेटिव V5, वाई ही टॉक्स टू, वी नो वाई ही टॉक्स टू यू, हम लोग जानते हैं वो तुमसे क्यों बात करता है। आई नो, मुझे पता है, हाउ डिड यू कम हेयर, हालांकि इस लाइन को पहले लिखना चाहिए। हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए। आई नो, मुझे पता है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? मुझे पता है तुम यहाँ कैसे आए, तो आई नो हाउ, मुझे पता है। अब इसके बाद हाउ के बाद क्या चाहिए? असर्टिव सेंटेंस। तो पहले सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट क्या है? यू, उसके बाद असर्टिव ये, तो हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट अगर ये है तो इसका अफर्मेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2, और नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, ये होता है ना। तो ये सेंटेंस में नेगेटिव तो नहीं है कुछ, तो अफर्मेटिव में बनेगा ये सब्जेक्ट प्लस V2। तो आई नो हाउ यू, कम का क्या होगा? केम, आई नो हाउ यू केम हियर, मुझे पता है तुम यहाँ कैसे आए। अब तुम यहाँ कैसे आए अगर ये पूछना हो तो हाउ डिड यू कम हियर बन जाएगा ना अब ये।